आरएसएस की आइडियोलॉजी बहुत ख़तरनाक है। वो क्योंकि जो उसका ये ख्वाब है पूरे महाभारत का, उसके अंदर वो ये तसव्वुर ही नहीं है उनके अंदर कि मुसलमान जो है वो इंडिया के ऊपर एक भी मुसलमान एग्जिस्ट करे। ये आरएसएस की रियल आइडियोलॉजी है और इसी के ऊपर वो जो है वो चलते हैं। और अब मोदी को भी मुसलसल तीसरी दफ़ा उन्होंने जो पीएम बनाया है वो इसी आइडियोलॉजी के ऊपर ही बनाया है और मोदी इसी के ऊपर ही काम कर रहा है मुसलसल। वो चाहते हैं कि हमारे महाभारत के अंदर एक भी मुस्लिम एग्जिस्ट ना करे। आप इंडियन चैनल्स को उठा के देखें, दिन रात मुसलमानों के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स करते हैं, मुसलमानों के ऊपर हेट्स जो है वो फैलाते हैं, उनके अकीदों के ऊपर बात करते हैं, उनकी इबादत के ऊपर बात करते हैं। तो इस तरह करके जो है ना मेन ये पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं बिल्कुल। लेकिन उनके आप यकीन करें कि जिस तरह हम बात करें ना कि हम इंडिया को वेलकम करते हैं, इंडिया के अंदर एक भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इंटरव्यू में कह सके जी हम पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। अच्छा, उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती। न्यूज़ चैनल्स पे आप देख लें मुसलमानों की हालत क्या करते हैं वो। सर, मैंने कई इंडियन मुस्लिम के ऑनलाइन इंटरव्यूज़ किए हैं, जो यहाँ पे बातें की जाती हैं वैसा नज़र तो नहीं आता। वो तो खुलेआम जाते हैं मसाजिद में, नमाज अदा करते हैं, इक्का दुक्का वाक़या नो डाउट हो जाते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत पसंदी नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। आप देखें उनके जो ये गुरु संगत होते हैं, ये जो उनके मजहबी रहनुमा बैठ के चैनल्स पे, अभी जो इसने मिथन ने बयान दिया था कि हम ये इनको मुसलमानों को काट के दरियाओं में बहा देंगे, तो ये इसने बयान दिया था अभी। और इसी तरह इनके जितने भी मजहबी रहनुमा हैं वो यही कहते हैं कि इस ज़मीन को जब तक मुसलमानों से पाक नहीं करोगे तो हमारे माँ भारत का ख्वाब पूरा नहीं होगा। एक हमारा दोस्त है, उसका नाम है राजेश और वो हिंदू है और हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब एक जो पढ़ा लिखा तबका होता है ना, वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है और हमारा रिलीजन भी यही सिखाता है कि दूसरों की तरफ तो हेट फैलानी नहीं है। कोई भी दुनिया का रिलीजन, दुनिया में कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जो मार धाड़ की तबलीग करता हो, जो नफ़रत की तबलीग करता हो। दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन भी नहीं। मुझे बॉलीवुड की ऐसी बॉक्स ऑफिस किसी फिल्म का नाम बता दें जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट फिल्म ना बनाई। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी जिनकी बातें सुनकर आप हर भारतीय को गुस्सा जरूर आ जाएगा। किस तरह का जिहादाना माइंडसेट इनका है और भारत के मुसलमानों के बारे में इनकी क्या सोच है, किस तरह के इनको मिसगाइड किया गया है, ये आप सना अमजद की इस वीडियो को एंड तक देखने वाले हैं। काफी कुछ आपको पाकिस्तानी माइंडसेट के बारे में जानने को मिलेगा। के अंदर एक आइडियोलॉजी वर्क करती है, वो कश्मीर को लेके है। दूसरी इंडिया के अंदर एक आरएसएस आइडियोलॉजी है। ये दोनों जो लोग हैं ना, ये ऐसे इवेंट्स ढूंढते हैं जो जिसको बहाना बना के हम इन चीज़ों को डिले करें और इससे यानी दूर करने की कोशिश करते हैं कि इवेंट्स ना हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर आरएसएस का जब इंडिया से कोई बयान आता है तो उसके पीछे आरएसएस होती है और बीजेपी चूँकि आरएसएस लीड करती है उसको। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो कश्मीर पॉलिसी का आइडियोलॉजी रखते हैं, अगरचे अभी वो कम हुआ है और पाकिस्तान इसके ऊपर मुसलसल पीछे जा रहा है, इस कश्मीर पॉलिसी के ऊपर जो है पाकिस्तान अपनी आवाज़ बंद कर रहा है काफ़ी अरसे से। तो कहीं लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं कि ज़रफ़ है कि ये इनवाइट करता है, मौका देता है, बात करता है, दुश्मन को भी कहता है कि आप हमारे ग्राउंड पे आ जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़रफ़ है। लेकिन आरएसएस की आइडियोलॉजी बहुत ख़तरनाक है। वो क्योंकि जो उसका ये ख्वाब है पूरे महाभारत का, उसके अंदर वो ये तसव्वुर ही नहीं है उनके अंदर कि मुसलमान जो है वो इंडिया के ऊपर एक भी मुसलमान एग्जिस्ट करे। ये आरएसएस की रियल आइडियोलॉजी है और इसी के ऊपर वो जो है वो चलते हैं। और अब मोदी को भी मुसलसल तीसरी दफ़ा उन्होंने जो पीएम बनाया है वो इसी आइडियोलॉजी के ऊपर ही बनाया है और मोदी इसी के ऊपर ही काम कर रहा है मुसलसल। वो चाहते हैं कि हमारे महाभारत के अंदर एक भी मुस्लिम एग्जिस्ट ना करे। आप इंडियन चैनल्स को उठा के देखें, दिन रात मुसलमानों के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स करते हैं, मुसलमानों के ऊपर हेट्स जो है वो फैलाते हैं, उनके अकीदों के ऊपर बात करते हैं, उनकी इबादत के ऊपर बात करते हैं। तो इस तरह करके जो है ना मेन ये पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं बिल्कुल। लेकिन उनके आप यकीन करें कि जिस तरह हम बात करें ना कि हम इंडिया को वेलकम करते हैं, इंडिया के अंदर एक भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इंटरव्यू में कह सके जी हम पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। अच्छा, उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती। न्यूज़ चैनल्स पे आप देख लें मुसलमानों की हालत क्या करते हैं वो। सर, मैंने कई इंडियन मुस्लिम के ऑनलाइन इंटरव्यूज़ किए हैं, जो यहाँ पे बातें की जाती हैं वैसा नज़र तो नहीं आता। वो तो खुलेआम जाते हैं मसाजिद में, नमाज अदा करते हैं, इक्का दुक्का वाक़या नो डाउट हो जाते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत पसंदी नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। आप देखें उनके जो ये गुरु संगत होते हैं, ये जो उनके मजहबी रहनुमा बैठ के चैनल्स पे, अभी जो इसने मिथन ने बयान दिया था कि हम
इनको मुसलमानों को काट के दरियाओं में बहा देंगे। तो ये इसने बयान दिया था अभी, और इसी तरह इनके जितने भी मजहबी रहनुमा हैं वो यही कहते हैं कि इस ज़मीन को जब तक मुसलमानों से पाक नहीं करोगे तो हमारी माँ भारत का ख्वाब पूरा नहीं होगा। अच्छा, तो ये उनके बयान ये मौजूद है मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर मौजूद है। और अभी आप मुझे टाइम दे दें, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ वीडियोज़ कि उन्होंने बयान दिए हुए हैं कि मुस्लिम एग्जिस्ट नहीं कर सकता हमारी ज़मीन के ऊपर। और जो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ है, ये इसने हमारी माँ भारत को तोड़ा हुआ है, ये उनका विजन है आरएसएस का। मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो मजदूर तबका है वो किधर का है? वो इंडिया का है। उसके बाद पाकिस्तान का जाके आता है। तो वो पाकिस्तान और जो अरब ममालिक हैं और इंडिया, हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और बाकी रही बात जो भाई बात कर रहे थे कि उनका जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि उनका बयानात पड़े हुए हैं कि हम कोई भी मुसलमान यहाँ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो बयानों से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। अब बयानों से अगर ऐसा कुछ होना होता तो पूरी दुनिया में आज जो पुतिन है वो कह रहा होता मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेता हूँ, चाइना कहता है मैं कर लेता हूँ, ट्रंप कहता है मैं कर लूँगा। बयानों से कुछ नहीं होता। एक हमारा दोस्त है, उसका नाम है राजेश, और वो हिंदू है और हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब एक जो पढ़ा लिखा तबका होता है ना, वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, और हमारा रिलीजन भी यही सिखाता है कि दूसरों की तरफ तो हेट फैलानी नहीं है। कोई भी दुनिया का रिलीजन, मैं काउंटर करता हूं। दुनिया में कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जो मार धाड़ की तबलीग करता हो, जो नफ़रत की तबलीग करता हो। दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन भी नहीं। मुझे बॉलीवुड की ऐसी बॉक्स ऑफिस किसी फिल्म का नाम बता दें जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट फिल्म ना बनाई हो। किसी एक मूवी का नाम बता दें जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसी हिट मूवी का नाम बताएं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात ना की हो। उनकी मूवीज हिट ही पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं। हम भी तो इंडिया के खिलाफ मूवी बनाते हैं ना? नहीं बनाते, हमारे यहाँ नहीं बनती, बनती है और बहुत कम रेशो है, 1-2% है। उनकी तो जो फिल्में हिट होती हैं, बॉक्स ऑफिस पे जाती हैं, ब्लॉकबस्टर होती हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान के अगेंस्ट होती हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है। पुष्पा उनकी बहुत हिट हुई है, उसके बाद वो तो बंगाली है ना, वो बंगाली इंडियन ही है ना। आपने जो सलमान खान की, आमिर खान की या अक्षय कुमार की जितनी बड़ी मूवीज़ हैं जो आप जानते भी हैं, इसको चलें 1-2% आप निकाल भी देंगे, 80-90% उनकी मूवीज़ बनती ही पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। और उनके न्यूज़ चैनल भी आप देख लें, अभी आप कोई लाइव न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, अभी पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही है। जब से मतलब आरएसएस का आइडियोलॉजीज नहीं, ये जब से मोदी आई हैं उससे पहले की बात भी है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ तो जहर उगलती हैं। क्योंकि एक जब टुकड़ा अलग हुआ है, इवन के हमारे जब पार्टीशन हुई है, कुछ हमारे भी मुस्लिम रहनुमा ऐसे थे जो कहते थे कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, सबको पता है। तो वो एक एलिमेंट रहेगा और वो रहना भी है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। उधर आबादी ज़्यादा है, उनका नैरेटिव बिकता है और दुनिया उनका नैरेटिव बाय करती है, तो वो करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान का नैरेटिव भी बाय नहीं करता। लेकिन अब हम जो है ना अपने असल टॉपिक से काफ़ी आगे चले गए हैं, ठीक है। हम रहेंगे क्रिकेट की हद तक। इसमें यही किया जा सकता है कि हमारे जो लीडर्स हैं ना, इनको अब अवाम के इंटरेस्ट के ऊपर काम करना होगा, अपने इंटरेस्ट छोड़ के। अवाम के इंटरेस्ट भी ना देखें, वो स्टेट का इंटरेस्ट देख लें सिर्फ और सिर्फ। अवाम स्टेट होती है, अवाम ही स्टेट होती है। लेकिन स्टेट से ऊपर अवाम नहीं हो सकती है, स्टेट ही ऊपर होती है। कहते हैं अवाम ही तो स्टेट है, और क्या है। अवाम के लिए तो रियासत बनती है, अवाम के लिए निज़ाम बनाना है, अवाम के लिए कानून बनाना है। 5G और 6G के टेस्ट कर चुकी है, दुनिया चल रही है, उसके ऊपर अपने रोबोट्स, अपनी मशीनें चला रही है, उसके ऊपर अपने सनतें उन्होंने खड़ी कर दी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा कर दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ अभी तक 2G मुसलसल नहीं चल रहा, तो कंटिन्यूटी इनको लानी पड़ेगी संजीदगी के साथ। ये जो मामलात हैं अब इनको कहीं ना कहीं, अगर आप मुहिब्बे वतन हैं, सही मानों में देखें, मुहिब्बे वतन तो वही है जो वतन को ऊपर लेके जाएगा। आप मुसलसल स्टेप बैक करते जा रहे हैं हर चीज़ के अंदर। और फिर ये है कि अब आप ये इल्ज़ाम लगाएं इस चीज़ का कि जी ये इंतशार है। देखें 24-25 करोड़ अवाम इंतशार नहीं कर सकती, ना ये इंतशार होता है। तो अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं, इनका बहाना बनाकर आप पीछे नहीं जाएंगे। ये नहीं है कि पहले से बड़ा चोर आप दोबारा लेकर आ जाएं, पहले से बड़ा जो है वो धोखेबाज और बेईमान बंदा तो आप आगे लेकर आ जाएं, सिर्फ इस वजह से कि आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, अपनी करप्शन बचाना चाह रहे हैं, अपने झूठ छुपाना चाह रहे हैं, और अपनी जो अयाशी हैं उनको आप लेकर चलना चाह रहे हैं। तो ये कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी। ये सिर्फ हम, अगर ये देखें, आपने स्पोर्ट्स की बात की है, हम एक पॉइंट के ऊपर नहीं रो सकते। क्या हम रोज़ाना कभी महंगाई पे रो रहे हैं, कभी चावलों पे रो रहे हैं, कभी आटे पे रो रहे हैं, कभी ये खेल के मैदान में रो रहे हैं, कभी पढ़ाई के ऊपर रो रहे हैं। यानी हर चीज़ के ऊपर तो हमारा रोना धोना लगा रहेगा। लेकिन कोई ऐसा हमारी पॉलिसी जो है वो कंटिन्यूटी उसके अंदर आनी चाहिए, कोई मुसलसल तसलसल आना चाहिए जिसका फ़ायदा आवाम को। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तानी माइंडसेट क्या कहता है। दरअसल इनकी गलती बिल्कुल नहीं है, ये गलती है मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए पत्रकारों की,
जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहते हैं, और साथ ही साथ मुल्ला मौलवी जो मजहबी एजुकेशन देने की बात करते हैं, भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने की बात करते हैं, इनकी वजह से आज पाकिस्तान का यूथ डगमगा रहा है। यूथ क्या, इससे पहले की जो जनरेशन है उसने भी अपने बच्चों में भारत के खिलाफ जहर भरा है। लेकिन जो आज का पढ़ा लिखा यूथ है, जिसको सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ देख रहा है, दुनिया को दुनिया के लेंस से देख रहा है, तो डेफिनेटली उसको भारत बुरा नहीं लगेगा। वह भारत की तरक्की देखकर, भारत के लोगों की मेहनत देखकर, भारत के लोगों की एजुकेशन देखकर डेफिनेटली वह इंस्पायर्ड है। और जिस तरह तरार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग खतरनाक नहीं, खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि वह जिस भी कंट्री में जाते हैं वहां पे जो उनको एजुकेशन दी गई है उसके बिना पे कोशिश करते हैं कि अपना एक अलग कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर पैरेलल में चलाया जाए। वह यूके गए, वहां पे मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से वो हट के उनकी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, उनके साथ घुलना मिलना नहीं, उनके साथ बैठना नहीं। जॉब वो उनकी करेंगे, पैसा उनसे कमाएंगे, रहेंगे उनके देश में, लेकिन गालियां फिर उन्हीं को देंगे, उन्हीं के खिलाफ फतवे जारी करेंगे, उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इसी वजह से आज हर पाकिस्तानी को दुनिया के देश लात मारकर निकाल रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हाल हो चुका है कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानियों को लात मारनी शुरू कर दी है। एक समय पर पाकिस्तानी जिन अफगानियों को कहते थे कि ये हमारे भाई हैं, बरादर हैं, वही हाल अब यूएई के अंदर, टर्की के अंदर। टर्की जो हमेशा कश्मीर का हिमायती हुआ करता था पाकिस्तान के साथ, अब वो भारत के साथ गठजोड़ कर रहा है। सऊदी अरब, आलम इस्लाम जिसकी ये पूजा किया करते थे, अब सऊदी अरब ने भारत के साथ इतने स्ट्रॉन्ग टाइप कर लिए हैं, बायलैटरल रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वह अब भारत से पंगा क्या, भारत के बारे में कुछ गलत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि भारत गलत नहीं है। भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी जाहिल हैं जो कहते हैं कि भारत में आरएसएस ने ये करवाया, भारत में ये हो रहा है, भारत में वो रहा। लेकिन तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, ये इसको समझाने वाला कौन आएगा? पाकिस्तान खुद गर्त में डूब रहा है, तो भारत के बारे में झांकने की इनकी हिम्मत होती कैसे है? आप अपने कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।